नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग इस कुंडली की विवेचना करेंगे कि इस व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसे धन लाभ हो और उसका जीवन बढ़िया चले। इस कुंडली में यह भी देखना है कि किस ग्रह की वजह से यह व्यक्ति परेशान है, इसके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए कि यह लग्न कर्क लग्न है और कुंभ राशि है। लग्नेश अष्टम भाव में है। तो सबसे पहले इसकी इच्छा देखिए कि इच्छा क्या है। तो लग्न ही उसकी इच्छा है, तो उसे क्या चाहिए? परिवार का सुख और मन की शांति चाहिए, इसीलिए इसने जन्म लिया। अब लेकिन लग्नेश उसका करता है, करता जाकर के अष्टम भाव में बैठा। तो अष्टम भाव में जो भी ग्रह जाता है लग्न के लिए वह पीड़ा देता है। अब चंद्रमा ही उसको पीड़ा दे रहा है, यानी वह स्वयं ही दुखी है, उसमें और किसी का कारण नहीं है। अष्टम भाव और सप्तम भाव का मालिक सुख भाव में उच्च का हो रहा है, तो पति का सुख इसे प्राप्त है, क्योंकि सप्तम भाव सुख में है तो पति का सुख मिलता है। लेकिन अष्टम भाव सुख में है तो इसे फिर भी पीड़ा होती है। किस वजह से? कर्मों की वजह से। कुछ न कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से इसका मन हमेशा दुखी ही रहता है। क्या किस चीज़ से लाभ प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा। तो धन भाव में जो भी ग्रह उपस्थित होगा उस और जिस भाव से वह ग्रह आया हुआ है उस भाव की वजह से उसे धन प्राप्त होगा। तो मंगल कर्म और पंचम भाव का है, तो बुद्धि और क्रिएटिविटी के कार्यों से उसे धन प्राप्त होगा। मंगल है फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। शुक्र आ रहा है, शुक्र चतुर्थ और लाभ भाव का स्वामी है, तो सोशल सर्किल और घर की वजह से उसे लाभ प्राप्त होता है, यानी धन प्राप्त होता है। तो वह शुक्र से संबंधित अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो सबसे पहले पहला इलाज उसके लिए अपने मन का खुद का करना है। तो मन को अच्छा करने के लिए अष्टम भाव के चंद्रमा का उपाय है कि किसी शमशान भूमि से जल लेकर आए और उसे अपने घर में स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में आप उसे अगर स्थापित करते हैं तो आपके मन की शांति आपको प्राप्त होगी। उपाय यह होता है कि जिस ग्रह से हमें प्रॉब्लम है उस ग्रह को आप स्थापित कर दो, अच्छी जगह स्थापित कर दो। या उस ग्रह से ज़्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो उसे किसी भूमि में दबा दो। अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों को अगर शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया जाए तो चंद्रमा अच्छा फल देने लगता है। तो आज हमने इस लग्न पर जितना हो सकता है अच्छी रेमेडी और उसका कर्म निर्धारित किए। मिलते हैं अगले वीडियो में।